नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ 1985 बिना चैनल में एक बार फिर से। उम्मीद है आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे। आज जो विषय लेकर आया हूँ ये है किडनी रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, किडनी रिलेटेड है। वैसे किडनी का जो विषय है एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा लंबा है, तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया हुआ है। आज जो आपके सामने बात करूँगा ये है किडनी का जो स्टोन है। किडनी का स्टोन हमने बहुत सुना है, किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसमें बहुत सारी तकलीफ होती है। तो ये किडनी स्टोन होता क्या है, क्यों ये हमारे शरीर पे स्टोन आते कहाँ से हैं, कैसे होते हैं ये स्टोन। तो क्योंकि आप अगर जान जाएंगे कि किडनी स्टोन किस तरह से होता है तो आप अपने आप को ठीक उस हिसाब से ढल पाएंगे, या फिर आप उस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को ड्राइव कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को लेके जा सकते हैं ताकि आपको किडनी स्टोन की समस्या ना हो। तो इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किडनी स्टोन होता क्यों है। और इसके साथ साथ हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी स्टोन होने से क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स हमारे पाए जाते हैं। क्योंकि सिम्टम्स आपको पता लगेगा तभी जाके आप उस हिसाब से अपने ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या फिर डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, या फिर घरेलू कुछ इलाज है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो उस हिसाब से आप अपने आप इलाज कर सकते हैं, अपना डायग्नोस करा सकते हैं, या फिर अपना जांच करवा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है हम ये जानें कि किडनी स्टोन होता क्या है। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, किडनी क्या होता है, क्या काम होता है इसका। बेसिकली देखिए, किडनी जो है हम सभी जानते हैं कि हमारे गुर्दे होते हैं, यानी किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है। तो ये किडनी हमारे पेट के पीछे, यानी पीछे कमर के साइड के आसपास जहाँ पे ब्लैडर बना होता है, यानी मूत्राशय बना होता है, मूत्राशय से ऊपर ही ये बने रहते हैं। दो किडनी हमारे शरीर में रहते हैं, लेकिन ये किडनी का जो मेन काम है वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। किडनी का काम बेसिकली क्या होता है, शरीर में सोडियम यानी नमक और साथ में पानी का संतुलन बनाए रखना। सोडियम, नमक और पानी का संतुलन बनाए रखना ये पहला काम है। दूसरा जो काम है यह है आपके शरीर का, यानी हमारे शरीर की जो बनावट है, हमारे जो खून है, ये खून से गंदगी को निकालना। खून से गंदगी को निकाल के उसे नीचे मूत्राशय, यानी जो मूत्र थैली होता है, मूत्र थैली के अंदर उसे फोर्स करना, यानी प्रेस करना, और बाकी के जो बचा हुआ खून है, यानी जो अच्छे खून है, वही खून को फिर से हमारे हार्ट को वापस भेजना। ये होता है किडनी का काम। तो इसीलिए किडनी हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी एक अंग है, जिसके बिना हम चल नहीं सकते, जिसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, एक किडनी अगर ख़राब हो जाए तो दूसरा किडनी संभालने को तैयार रहता है, लेकिन दोनों के दोनों अगर ख़राब होने लगते हैं तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी स्टोन होता क्या है। किडनी स्टोन वही स्टोन होता है जो पत्थर अक्सर आप बाहर देखते हैं, वही पत्थर, मतलब उसी तरह सॉलिड पत्थर हमारे शरीर के अंदर भी बन जाता है। किडनी स्टोन यानी किडनी में भी बन जाता है। कई बार ये अगर 4 mm से नीचे होता है, इसका आकार 4 मिलीमीटर से कम होता है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा किडनी को देखभाल करने के लिए जो खान पान होनी चाहिए, जो लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जो कि मैं आगे जाके बात करूँगा, तो उस हिसाब से अपने आप को ढलने की कोशिश करते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, तो बहुत हद तक 4 mm के नीचे जो किडनी स्टोन होते हैं वो अक्सर आप पेशाब के द्वारा या फिर फ्लश आउट के द्वारा आपके शरीर से बाहर आ जाता है। तो उसके लिए कोई इतना चिंता की विषय नहीं होती है। लेकिन जब ये किडनी स्टोन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हो सकता है कि ये किडनी के अंदर ही कहीं पे फॉर्म कर रहा हो, यानी बन रहा हो, या फिर जो थैली होती है किडनी से, जो थैली मतलब जो पाइप आके नीचे मूत्र थैली में मिलता है आके, वो पाइप के अंदर भी कई बार ये समा जाते हैं, या फिर पाइप के अंदर भी ये फॉर्म करने लगते हैं, बनने लगते हैं। तो ये बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही तकलीफदेह होता है। हालांकि किडनी के अंदर जो बनते हैं उसमें भी काफ़ी पीड़ा होता है, काफ़ी दर्द होता है। लेकिन जब पाइप के अंदर बनने लगते हैं और वो आकार में बड़ा होने लगता है तो ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि इस समय आप सिर्फ इसके पीड़ा नहीं सहन कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ किडनी से जो मूत्र थैली के और जो पानी बढ़ने लगता है, जो शरीर से खराब चीज़ें बढ़ने लगती हैं, वो कई बार ठीक से रास्ता ना मिल पाने के कारण वो फिर पीछे बुमरंग होने लगता है, यानी पीछे की तरफ हटने लगता है। तो जाके क्या होता है
वो शरीर में खून के साथ मिल जाता है और ये बाद में हमारे बहुत सारे तकलीफ़ के सामना करना पड़ता है हमें। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि कई तरह की प्रॉब्लम जो मैं आगे बात करने वाला हूँ ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये पत्थर यानी किडनी स्टोन ये आता कहाँ से है? बाहर से तो नहीं आते। हाँ, हम जो खान पान लेते हैं इसी के ज़रिए ये फॉर्म करता है, या फिर खान पान की कुछ गलती के कारण, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ सुधार नहीं होने के कारण, हम जो खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, ये सारे कुछ गलतियां अगर हम करते रहते हैं, लगातार करते जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, अल्कोहल लेते हैं, धूम्रपान करते रहते हैं हमेशा, तो किडनी स्टोन बनने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये स्टोन किससे बना होता है? मिनरल्स। हाँ जी, ये कई तरीके के खनिज तत्व जो होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये सारे जो मिनरल्स होता है, ये मिनरल्स से ही ये किडनी स्टोन फॉर्म करता है। और कई बार हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी ख़राब गंदगी होते हैं, वो विषैल पदार्थ जिसे आप कह सकते हैं, वो भी कई बार सॉलिड आकार में जाके जमा होने लगते हैं एक जगह पे और ये किडनी स्टोन के फॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये रहा किडनी स्टोन। यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने बताया, इसका एक बहुत बड़ा आपको इसका बहुत बड़ा एक डिस्क्रिप्शन मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं उतना वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अब आ जाते हैं कि किडनी स्टोन होता क्यों है, क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कारण बताया गया है वो है, बहुत पानी अगर कम पीते हैं आप, तो हमारे शरीर की गंदगी जो होती है वो ठीक तरीके से फ्लैश आउट हो नहीं पाता, या फिर उसको इतना फोर्स नहीं मिल पाता है कि वो हमारे ब्लडर में आके पहुँचे और मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर आ जाए। तो ये एक कारण है। अब खाना अगर बहुत अधिक खाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं किडनी स्टोन फॉर्म करने में मदद करता है, यानी कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए एक ही टाइम पे। इसके साथ साथ आप अगर बहुत देर तक अपने पेशाब जो है, आपके यूरिन को बहुत ज़्यादा देर तक आप अगर ब्रेक करके रखते हो, मतलब उसको निष्काश नहीं करते हो, यानी आप मूत्र त्याग नहीं करते हो, तो फिर आपको ये किडनी स्टोन हो सकता है। इसके साथ साथ जो है, आप अधिक रात तक अगर जगे रहते हैं और ये लगातार होता रहता है आपके रूटीन पे, तो ये किडनी स्टोन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। आप अगर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक जो कहा जाता है, तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक ये अगर लगातार आप बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा आप अगर धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये आपको किडनी स्टोन बनने में बहुत ज़्यादा मदद साबित होता है, मदद देता है। तो इसलिए आपने इससे थोड़ा सा सोच समझ के ही आगे बढ़ना होता है, आपने यही करना है। और साथ में जो है, आप बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ें खाएंगे, मसालादार खाना खाएंगे, तो ये भी आपके लिए सही नहीं होता है। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, जो खाना पैकेट में बंद होके आता है, जिसको प्रिजर्वेट किया जाता है, तो इस तरह का खाना, बहुत ज़्यादा खाना कभी भी आपके लिए, किडनी के लिए आपके अच्छे नहीं होते। आप बहुत ज़्यादा सॉस का यूज़ करते हैं, विनेगार का यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हम जिम जाने की तैयारी में लग जाते हैं, जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं, और वहाँ पे डाइट ये बताया जाता है कि हमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें वो मतलब जो मोटिवेशन रहता है पहले, वो मोटिवेशन छूट जाता है, और फिर लेकिन वो हम एक्सरसाइज उस हिसाब से कर नहीं पाते, यानी हमारा जो श्रम होता है वो ठीक से हो नहीं पाता है। लेकिन हम खाना कम नहीं करते, खाना वही खाते रहते हैं जो प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पूरा ओवरऑल किडनी के लिए ख़राब होता है और किडनी स्टोन फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जो कि मैं बाद में बात करूंगा, और भी साथ साथ क्या करना है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अगर किडनी स्टोन आपको हो रहा है या फिर फॉर्म हुआ है, आपको कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले जो चीज़ होगा वो है पेन। हाँ जी, ये पेन कुछ अलग ही होगा, आपके कमर के आसपास ये पेन होगा, और ये पेन धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, यानी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये धीरे धीरे आपके छाती तक पहुंचने लगता है, और पेट में भी दर्द होने लगता है। तो ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा जो है,
आप जो पेशाब करते हैं तो पेशाब का कलर आप जब भी देखें तो कलर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। वो कलर जो पेशाब का ओरिजिनल कलर होता है उस हिसाब से नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा थिक होता है, और उसमें से कई कई बार थोड़ा बदबू ज़्यादा ही आता है। और इसके साथ साथ जो है आपको सर्दी जुकाम हो सकता है और बुखार रहता है, लगभग 101-102 डिग्री तक की बुखार हो सकता है। आपको उल्टी आ सकती है, आपका पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, और क्या कहते हैं इसे, कभी कभी अगर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए तो आपके पेशाब के साथ खून भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, ये सारे लक्षण में अगर 4-5 लक्षण आपने देख लिया कि एक मतलब आपको हो रहा है, सारे लक्षण एक ही व्यक्ति में पाए जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन किसी किसी को सारे पाए जाते हैं, किसी किसी को 2-3 सिम्टम्स देखने को मिलता है। अगर इस तरह से कुछ देखने को मिले या फिर आपके आसपास किसी को आपको सुनने में आए तो आप उस हिसाब से उनका डायग्नोस करा सकते हैं या फिर उनका जांच करा सकते हैं। और किडनी को सही रखने के लिए जो जो तरीके होते हैं, डॉक्टर का सलाह लेना, या फिर मैं अगले पार्ट में इस वीडियो मतलब यही किडनी के ऊपर अगला जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है मेरा, आप क्या खाएंगे, क्या परहेज़ करेंगे, क्या नहीं खाएंगे, और साथ साथ क्या दवाई हमने लेना चाहिए घर पे बना हुआ आयुर्वेद का या फिर घरेलू नुस्खा क्या क्या है किडनी के लिए, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये वीडियो देखने के साथ साथ आप नेक्स्ट वीडियो भी देखने की कोशिश करें, तो आपको पूरा जो स्टोरी